Good morning, Namaste, and welcome back to the 6th day of Spiti Calling. And we are at, हम कहाँ पर हैं? काजा। वैसे डॉक्टर साहब, अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया। सफरिंग रहा या सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा? नहीं, सफरिंग तो था ही और सफ़र भी बहुत बढ़िया था। बट सफरिंग जो है, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन लर्निंग सो मच। एंड व्हाट एल्स? हाई पॉइंट बता, अभी तक का हाई पॉइंट क्या है आपका? हाई पॉइंट अभी आया नहीं है। आई एम टोल्ड टू एक्सपेक्ट better slash worse rides as the days progress. डे बाय डे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है थोड़ा सा, लेकिन साथ ही साथ ईज ऑफ राइडिंग, योर बैलेंस, योर कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ता जा रहा है। How is your bike performing? It's amazing, it's awesome. And like, how would you, if you were to review your bike's performance? You're riding Interceptor, right? So the only issue I have with it is it's a heavy bike because that's the way it's built. So it's a bit much to handle if you have a fall or if you stop at a steep slope. So you need help. But apart from that, once it's moving, it can take the most difficult turns, it can take the worst of possible terrain. It just goes easily through loose gravel or water. कोई problem नहीं हुई. And you know the best part, it's his first ride, long distance ride. पहली बार पहाड़ पर चला रहे हैं, and he has been riding amazingly. And so is this gentleman, रचित। खैर ये इसका पहला राइड नहीं है, कसौल में भी ये थे हमारे साथ, और कसौल में पहली बार उन्होंने माउंटेन राइड करी थी, हिल राइड करी थी, और इस बार तो बिल्कुल प्रो की तरह राइड कर रहे हैं, मतलब हम सब इनको फॉलो कर रहे हैं। व्हाट अ जोक। नहीं जोक नहीं, मैं जोक इतनी आसानी से नहीं मारता। वैसे ये बताओ, यू रोड इन कसौल एंड नाउ यू आर राइडिंग ओवर हियर, सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है। और सोचा नहीं था इतनी इस तरह से हम लोग चलाएंगे, इस तरह के टेरेन में हम लोग चलाएंगे। मज़ा आ रहा है बस। लेट्स सी आगे आगे क्या होता है, क्योंकि आगे एज सोम इज टेलिंग कि आगे और डिफ़िकल्ट राइड होने वाली है। और देखते हैं क्या होता है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले काजा रीजन को, इनके जो 3 विलेजेस हैं, which is Lanza, Hekim and Comic, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, एंड वी विल नॉट गो द कन्वेंशनल रूट। रात को एक लोकल कैफ़े में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप दिखा काजा का एंड उसके आसपास जो भी लोकेशंस हैं सभी का। तो हमने सोचा इंस्टेड ऑफ डूइंग द कन्वेंशनल रूट थोड़ा हटके करेंगे। वी विल अप्रोच दीज प्लेसेस वाया देमुल। देमुल जो है, अगर काजा से आप टाबो की तरफ जाते हो 14 किलोमीटर्स पे एक लेफ्ट टर्न आता है विच टेक्स यू टू देमुल विलेज, और देमुल विलेज को रिमोटेस्ट विलेज भी बोला जाता है। सो फ्रॉम देयर वी गो टू कॉमिक, हिकिम, लांजा एंड देन वी कम बैक टू काजा। टोटल सर्किट तकरीबन 70 किलोमीटर का होगा, एंड वी आर टोल्ड दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सर्किट्स दैट यू कुड डू, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोड। सुबह सुबह हम 3 प्राणी काजा की गलियों की खाक छानते हुए, चाय ढूंढते हुए, एक जगह चाय मिली तो पता चला उनका दूध फट गया। तो अब देखते हैं कहाँ मिलेगा। लेफ्ट को चले, जहाँ पर कल हम उधर गए थे, हिमालयन में गए थे, लेफ्ट चलते हैं। तो थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि हम लोग ठहरे कहाँ हुए हैं। सुनसान। और कल रात को यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो रखा था। दैट्स हिमालयन कैफ़े। कल हम लोग यहाँ आए थे, बहुत ही पॉपुलर कैफ़े है। पॉपुलर इसलिए नहीं कि इसका खाना बहुत अच्छा है, बट इसलिए है कि ये अपने आप में एक ही है। हेलो, हाँ बोलो 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 बोलो। यहाँ के कुत्ते दिखने में बहुत ही फेरोशियस हैं, बट उतने ही फ्रेंडली हैं।
उतने ही फ्रेंडली है ये लोग। I like the बहुत प्यारा है। गाड़ी में तो ले आए तुम इसको। हाँ, भाई वाकई बता रहा हूँ। फाइनली हमें यहाँ पर चाय मिली और चाय कम चाशनी ज़्यादा है ये, बट चलेगा। अच्छी है ना चाय? मीठी मीठी चाय सवेरे सवेरे मीठे मीठे हो गए हम। एक क्वेश्चन जो बहुत बार मुझे पूछा गया है अबाउट द बाइक एंड द टायर्स, एंड द क्वेश्चन इज हाउ गुड इज इंटरसेप्टर फॉर ऑफ रोडिंग। एंड मैं जो टायर्स यूज़ कर रहा हूँ रैल्को स्पीड मास्टर, तो हाउ गुड इज़ रैल्को स्पीड मास्टर, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सो पिछले 6 दिन से जो हम ट्रैवल कर रहे हैं 1000 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं, और उसमें से ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 30-40% तो ऑफ रोड रहा है, स्पेशली ये वाला जो रीजन है। बोथ द बाइक एंड द टायर्स दे हैव परफॉर्म रियली रियली वेल। बाइक का वेट अगर कम होता तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन हेल्पफुल, हाउएवर उसका पावर, द वे इट इज़ डिज़ाइंड, और जो थोड़ा बहुत मैंने उसको मॉडिफिकेशन करा है फॉर टू सूट माई हाइट, वेट एंड एवरीथिंग, द बाइक इज़ सुपर गुड। It is a good bike, and I am comparing it with Himalayan because that is another bike which is traveling with us. Regarding the Ralco tires, बहुत अच्छा ग्रिप है, पानी से निकला धूल, मिट्टी, कंकड़, हर किस्म के सरफेस से अभी तक हम उसको लेके जा चुके हैं, and it gives you the confidence that you need when you are on such kind of a surface. अभी आगे चलते हुए we will be having lot of water bodies as well, तो I will know even more कि how it performs in the water body. ओके, जब हम नाले के अंदर में से निकलेंगे, नाला मतलब नॉट नाला बट जो धारा जो होती है, जो स्ट्रीम्स जो होती है यहाँ पर, दैट आई विल नो एंड आई विल शेयर दैट एज वेल। And that's our homestay. So इस बिल्डिंग की खास बात ये है, ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग है और मिट्टी से बनी हुई है, जिसकी वजह से अंदर और बाहर का टेम्परेचर में बहुत फ़र्क रहता है। बाहर माइनस में भी हो, अंदर बिल्कुल गर्म। So it's a 200-year-old structure made in the traditional way with mud. और look at the roof, जो इनका वो कैसे बना है, look at that. तो यहाँ पर एक डॉम की तरह, डॉर्मेट्री की तरह बना रखा है। लेट मी शो यू दैट। ये आप, हाँ ये तो है ही स्टार यार। ये पूरा टूर जो है इसका ब्रेन चाइल्ड है। मेरा नहीं, आइडिया आप ही का था। ओके, and this is our messed up room, otherwise it's very beautiful। 6 बेड लगे हुए हैं और आप है हमारे साले साहब। उठ जाओ साले साहब, गुड मॉर्निंग हो गई, नहा लिए? चलो, ब्रेकफास्ट के बारे में कोई बात हुई, कुछ बोला? कोई आया नहीं, चलो कोई नहीं। That's the view. So अगर एक फैमिली ऑफ 6 आ रही है, इनफैक्ट यहाँ पर 2 बेड और लग सकता है, 8 जने आ सकते हैं इसके अंदर। तुम्हारी ऐसी की तैसी ये पार्टी देखो, सो क्या कोई बात नहीं, आराम करना दो ना, क्या है। कि मैं तैयार हूँ, तैयार काम नहीं है। So come on, move, चलो। This is the other side of the house. ये जो है, ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर बैठ के
जिसे चौकसी भी बोलते हैं। यहाँ बैठ के हमारा फूड वगैरह सब कुछ, एंड यू कैन सी द स्ट्रक्चर, हाउ इट इज़ डन, हाउ द होल थिंग इज़ मेड। लकड़ियाँ डली हुई हैं। Look at this cabinet. ये जो एक क्या सही सा है ना, and look at the lock. Isn't it very nice? This is the other part of the house, and this is where the washroom is. That's where the washroom is. So that's the whole thing. You get a dormitory kind of a setup with 6 to 8 beds and 2 bathrooms. But you know, so much softer. This guy was Loud. मर्द में हूँ, मर तो हुई मैं। मर्द में हूँ, स्टोरी इधर है। ये कौन सा है? ये स्वीट बंदा, ये नहीं था। ये काफी हल्का है। What was it softer about? I was just snoring, and we I was figured out. soft. Oh, अच्छा. नहीं, you are not soft. He was very soft. See, it's all relative. You're very soft, but when you compare with him, he was Achha. Mount Everest when it comes to snoring. So Shala was thinking that we'll make him sleep with his helmet on today. This is Rohit. He didn't miss us. He just missed the hotspot of us. ये बहुत अच्छा बोला. और even hotspot missed him. Hotspot also missed him. Hello. कुछ और भी मांग लेता. और मांगा था मिल गया था। I know. देखिए फैमिली एंटरप्राइज हो गया. जीरा साला लोग लग रहे हैं. क्या ब्रेकफास्ट है? Porridge, आलू पराठा and अचार. हाँ, मक्खन पास करो. नहीं मैं बता दे रहा हूँ. अचार कौन नहीं मांगा था? मक्खन दे दो, मक्खन दे दो. आपने मेरे को अचार दे दिया. सर जी, आज दूसरा टी शर्ट पहनने का दिन था. अभी पहनी नहीं है। ओके, 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 आई गॉट इट. हम पहने वाले हैं अभी. मैं पहले खाना मैं तो मेरे से पहले खत्म कर दूंगा। ये ढक के रख दे।